Hello class 6th. Today we are going to study chapter number 8 Ashoka the emperor who gave up war. बच्चों इस चैप्टर में हम लोग अशोका के बारे में बताने वाले हैं जो अशोक एक बहुत ग्रेट एम्परर हुआ है, बहुत महान शासक हुआ है हमारे देश का। आपने देखो ये लायन की एक तस्वीर देखी होगी, ये हर एक नोट के पीछे छपी होती है और ये हमारे अशोक स्तंभ अशोका पिलर से ली गई है जो सारनाथ में स्थित है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है इसके नीचे ये जो है अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख हैं जिसने पत्थरों पे खुदवाए थे, उन पे भी इसके ये 4 शेर मिलते हैं। और ये चारों शेर जो है उसने रॉक सर्फेसिस पे खुदवाए हैं। लगभग अशोक का जो राज्य था वो हमारे देश में समझ लीजिए कि अशोक के एक दादाजी थे, ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने ये जो वंश था उसका, मौर्य वंश, उसकी स्थापना की थी लगभग 2300 ईयर्स अगो। और चंद्रगुप्त जो है उनको एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे जिसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य। इनको आचार्य विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के खिलाफ खड़ा किया और उसके बाद में उनको वहाँ का राजा बनाया। और कहाँ के राजा बने? मगध के, ठीक है। और वहाँ से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य के बारे में जो चाणक्य के डिफरेंट आइडियाज़ हैं वो अर्थशास्त्र, एक उनकी जो बुक लिखी है अर्थशास्त्र, उसमें मिलते हैं। ओके बच्चों, अब है कि जो ये डायनेस्टी चली आ रही है अशोका की, वो चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनका सन जिसका नाम था बिंदुसार, उसने राज्य किया। और उसके बाद में बिंदुसार का पुत्र था, बिंदुसार के बेटे थे अशोका, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक हमारे यहाँ शासन किया और बहुत ही अच्छे और ग्रेट किंग बने हमारे देश के। अब आता है कि अशोक जो थे इनका मेन किंगडम कहाँ कहाँ पर था। अशोक का किंगडम आप देखिए इंडिया के मैप में आपको दिखेगा, ये पाटलिपुत्र जो है इनकी किंगडम कैपिटल थी। इस कैपिटल या राजधानी के आसपास का जितना भी क्षेत्र आपको दिख रहा है, रूपत है, कौशाम्बी है, गुर्जरा है, यहाँ पर देखिए ये प्रदेश है, लौरिया, लुम्बिनी, रामपुरा, सारनाथ, मेरठ, कालसी। यहाँ तक कि आपके कालसी में भी देखिए एक आपको अभिलेख देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा शिलालेख है जो कि सम्राट अशोक का ही लिखा गया है और उसी ने प्राकृत भाषा में उसमें कुछ खुदवा के लिखाया गया है, तो वो भी कालसी में ही रखा गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पाकिस्तान तक का जो एरिया है, यहाँ पर जिसको मानशेरा बोलते हैं, शब्दगिरी है, तक्षशिला यहाँ पर था, गांधार, लावीपला, कांधार, ठीक है। नीचे जाएंगे तो यहाँ उड़ीसा साइड में कलिंगा है, सोपाना, यामागुदी, ब्रह्मगिरी, मस्की, मतलब पूरा देखिए पूरा एरिया, लगभग पूरा नॉर्थ से लेकर के पूरा नॉर्थ वेस्ट रीजन कम्प्लीटली, और इधर से साउथ तक का काफ़ी एरिया पूरा जो है वो अशोका के एम्पायर में आता था। अशोका की एम्पायर जो थी बच्चों, इसमें मेन जो रीजन थे वो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन थे। तक्षशिला जो था वो उनका नॉर्थ वे का गेट माना जाता था। सेंट्रल एशिया का नॉर्थ वेस्ट गेट जो तक्षशिला को माना जाता है। उज्जैन जो है वो नॉर्थ टू साउथ था। ये उज्जैन है जो नॉर्थ टू साउथ जाने के लिए था। बहुत सारे मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन जो थे इनकी सिटीज़ में थे। और इनके बहुत बड़े एरिया में, विलेजेस का जो बहुत बड़ा एरिया था उसमें फार्मर्स, हर्डर्स ये रहते थे। सेंट्रल इंडिया में बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े फॉरेस्ट हुए हैं जहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग का काम होता था, फूड गैदरिंग का काम फॉरेस्ट के थ्रू, जो डिफरेंट टाइप की जो हर्ब्स, मेडिसिन, फूड्स वगैरह मिलते थे, ये सारे हर्डर्स उन वहाँ से हंटिंग करते थे एनिमल की, और एनिमल्स के लिए फूड भी जुटाते थे वहाँ पर। अब आता है कि अशोका के टाइम में जो लोग थे वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस की स्पोकन करते थे, डिफरेंट लैंग्वेज के बोलने वाले लोग थे, और उनकी वेशभूषा भी बहुत डिफरेंट हुआ करती थी, कई टाइप का खान पान था, उनका रहन सहन था। अब है कि अशोका के किंगडम में हमने देखा कि जो एम्परर्स थे, एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स, यानी कि जो बड़े बड़े महान शासक होते हैं उनको राजाओं से ज़्यादा कई रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अशोका की एम्पायर बहुत लंबी थी, बहुत बड़ी थी, और उसने बहुत बड़ी एक बिग आर्मी बनाई थी, ठीक है। लगभग पूरे देश से कई राजाओं को अपने राज्य में मिलाया था और उसने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई। और इसीलिए उसको जब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि युद्ध लड़ना पड़ा था, सभी से वॉर लड़ना पड़ा था, वॉर के लिए उसे बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स उसके जो है वो टैक्सेस की वसूली करते थे, टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। उन टैक्सेस से ही
उसका जो ट्रेजर था यानी कि उसका राजकोष था वो भर जाता था। अब है एम्पायर की रूलिंग। एम्पायर, उसकी जो रूलिंग अम्पायर थी वो बहुत बड़ी थी। मैंने पहले बताया पाटलिपुत्र जो था उसका पूरा अंडर कंट्रोल था, क्योंकि पाटलिपुत्र उस समय कैपिटल था मगध का। यहाँ पर बहुत छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फार्मर्स, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन्स और ट्रेडर्स रहते थे, गाँव से टाउन एरियाज में भी। ये ऑफिशियल जो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे अशोका के राज्य में, जो कि अगर गलती करने पर इनको सज़ा भी देते थे। अगर उनकी रूलिंग और ऑर्डर ना मानी जाए तो उनको सज़ा भी मिलती थी इन ऑफिशियल्स के द्वारा। ऑफिशियल्स की सैलरी बहुत अच्छी हुआ करती थी। मैसेंजर्स वगैरह आसपास के एरिया में फैल रहे थे। कई सारे जासूस फैलाए जाते थे। स्पाइस का मतलब होता है बड़ा जासूस, जो कि ऑफिशियल के काम को देख करके एम्परर को बताया करते थे। और एम्परर जो है वो इन सारे स्पाइस के थ्रू सारा वर्क जो है वो सीनियर मिनिस्ट्री को बताता था, और मिनिस्ट्री के साथ रॉयल फैमिली के साथ मिलकर के सुपरवाइज करते थे सबके वर्क को। यहाँ पर उसके एरिया में कई सारे प्रोविंसेस थे, कई छोटे छोटे प्रांत थे। प्रोविंशियल कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्र के अलावा यहाँ पर मगध और हम कह सकते हैं कि तक्षशिला और उज्जैन इनकी प्रोविंशियल कैपिटल थी अशोका के टाइम की। पाटलिपुत्र और रॉयल प्रिंसेस वगैरह जो है, इनके अलावा ये लोग गवर्नर्स, लोकल कस्टम्स और रूल्स वगैरह देखने के लिए गवर्नर्स को भेजा करते थे। मौर्य डेंसिटी में बच्चों रोड, ट्रेवर्स, इन पे बहुत अच्छा कंट्रोल था। ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे वहाँ पर, और कई रिसोर्सेज से टैक्स और ट्रिब्यूट्स वगैरह कलेक्ट किए जाते थे। अर्थशास्त्र जो बुक लिखी गई है उसमें नॉर्थ वेस्ट रीजन का बहुत अच्छा उल्लेख है, जहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर ब्लैंकेट्स बहुत अच्छे थे। वहाँ के साउथ इंडिया में साउथ इंडिया गोल्ड के लिए फेमस था और प्रीशियस स्टोन्स के लिए फेमस था। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिब्यूट्स और टैक्सेस का कलेक्शन आता था। अब आता है कि ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है। जैसे टैक्सेस होते हैं वैसे ही लगातार एक कह सकते हैं कि हर हफ्ते या हर मंथ लोग पैसे देते हैं कलेक्शन के लिए, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूट। जो कि वही लोग देते हैं जिनके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स होती हैं, बहुत सारा ऐसा बड़े बड़े मर्चेंट्स होते हैं जो विलिंगली, जो कभी अपनी बहुत ज़्यादा इच्छा से या कम इच्छा से राजा को दान करते हैं। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्ट रीजन्स, वहाँ पर फॉरेस्ट रीजन्स भी थे। जो लोग इस एरिया में रहते थे वो बिल्कुल स्वतंत्र हुआ करते थे। ट्राइबल पीपल ज़्यादातर रहते थे। वो इन फॉरेस्ट से जैसे एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्सेस, ये सब मॉडर्न ऑफिशियल्स को लाकर दे देते थे। अशोका एक यूनिक रूलर था। अशोका का जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत फेमस हुआ, हमारे हिस्ट्री में भी फेमस है। इसने कई सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे अभिलेख, और उसमें कई सारे अच्छे से धम्म के मैसेज दिए थे। ये सारे इसके इंस्क्रिप्शन जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। भाषा जो है इसकी लैंग्वेज जो प्राकृत है, और इसकी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो ब्राह्मी है। ये बात ध्यान रखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अशोका की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी, और जो इसकी इंस्क्रिप्शन की रिटन लैंग्वेज थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। जब अशोका की लड़ाई कलिंगा से हुई, तो कलिंगा जो है वो कोस्टल उड़ीसा में पड़ा। उड़ीसा के तट पर एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका नाम उस समय कलिंगा था। अशोका ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉर जीती थी। इसमें लाखों लोग जो थे वो घायल हुए थे और मारे गए थे। इसको देख करके अशोका, ये हालांकि ये वॉर जीत गया था, लेकिन उसका मन परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसको फाइट से चिढ़ हो जाती है इसके बाद। और इसको रोकने के लिए वो सोचता है कि की इतनी लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा, इतना कॉन्फ्लिक्ट करके क्या फ़ायदा, आखिर में सभी व्यक्तियों को ऊपर ही जाना है, भगवान के पास जाना है, और सभी को मुक्ति ही चाहिए। इसलिए उसने शांति का मार्ग अपनाया अशोका ने, और अशोका ने धम्म का प्रचार किया। उसने एक नया धर्म चलाया जिसका नाम रखा धम्म। और उसने कहा कि हम सभी लोग जो रिचुअल्स करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कभी हम लोग जो बलि का प्रावधान किया जाता है वो गलत है। उसने ये भी इन्वॉल्व किया कि हमेशा गॉड की वर्शिप नहीं करनी चाहिए, बल्कि गॉड की हमारी असली वर्शिप यही है कि हम दूसरों की हेल्प करें और हमेशा मैनकाइंड का ध्यान रखें। ह्यूमन बींग्स को कभी भी नुकसान ना पहुंचाएं, ना एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएं और ना ह्यूमन बींग्स को। सभी के साथ आपस में प्रेम और सौहार्द से रहें। इस चीज़ को बढ़ाते हुए उसने कई सारे बच्चों को, उनके फादर्स को, फैमिलीज़ को धीरे धीरे इंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, टीच करना शुरू किया। उसने ये भी सोचा कि अगर किसी भी फैमिली में फादर को टीच किया जाए तो वो अपनी टीचिंग को बच्चों को भी सिखाएगा।
तो वो अपने आप को पिता तुल्य मानते हुए, पिता के समान मानते हुए अपने प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानता था। और इसीलिए उसने ये सोचा कि अगर मैं अपनी सब्जेक्ट्स में, अपनी प्रजा में इस धर्म का प्रचार करूँगा तो उसको उनका बहुत फ़ायदा होगा और वो सभी जो है सात्विक हो जाएंगे। इसीलिए उसने महात्मा बुद्ध की शरण में वो गया। अशोक जब कलिंगा की वॉर होती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है और वो महात्मा बुद्ध की शरण में जाता है। महात्मा बुद्ध उसको धम्म का उपदेश देते हैं और अहिंसा करने का उपदेश देते हैं, यानी कि हिंसा ना करने का उपदेश देते हैं, जिसको मान करके अशोका गौतम बुद्ध की टीचिंग को अपने धम्म के द्वारा सब जगह फैलाता है। और इसके लिए उसने कई सारे उसके टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके एम्पररशिप में। जैसे लोग क्या करते थे, डिफरेंट रिलीजन्स के मानने वाले लोग थे जो आपस में झगड़ा करते थे और लोग पशु की बलि दिया करते थे। लोगों जो है वो स्लेव्स और सर्वेंट्स को रखते थे, नौकरों को और दासों को रखते थे और उनसे एनिमल की तरह व्यवहार करते थे, अपने नेबर्स के साथ चिढ़ते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। तो अशोका ने ये प्रॉब्लम्स फील करके उसने कई सारे धम्म महामत्ता करके एक ऑफिशियल होते थे, उनको अपॉइंट किया, जो कि जगह जगह जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह, और लोगों को धम्म के बारे में बताया करते थे, उनको टीचिंग करते थे। अब अशोका ने अपने मैसेजेस को पत्थरों पर, पिलर्स पे बड़े बड़े इंस पर खुदवाया, इंस्क्राइब भी किया और उसने इन पे कई सारे मैसेजेस को भी खुदवाया और इस तरीके से उसने धर्म का प्रचार किया। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स। अशोका ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने संदेशवाहकों को अलग देशों में भी भेजा, जिसमें इजिप्ट है, सीरिया है, ग्रीस है, श्रीलंका है। उसने अपनी पुत्र और पुत्री को भी भेजा था। उसकी एक डॉटर थी और एक सन था। सन का नेम था महेंद्र और डॉटर का नाम था संघमित्रा। तो अशोका ने अपनी डॉटर संघमित्रा और सन यानी कि पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था कि वो बुद्ध धर्म का प्रचार करके आए। और इस तरीके से अशोका ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उसने कई सारी जगह रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और कई जगह वेल्स वगैरह की डिगिंग कराई, कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए, लोगों के लिए आराम गृह बनवाए और कई सारी धर्मशालाएं खुलवाई। बिसाइड्स ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और इसके अतिरिक्त उसने बच्चों पशु चिकित्सालयों का भी निर्माण कई जगह करवाया और ह्यूमन बींग और एज वेल एज एनिमल्स दोनों का ही ट्रीटमेंट उसने शुरू करवाया था। तो बच्चों यहीं पर ये लेसन आज फिनिश होता है। आई होप दैट यू will enjoy it with this lesson and also learn the many type of moral teachings from this lesson. So please you have to follow these things also and adapt in your life, that you have to inculcate these things of good moral values of Ashoka in your life too. So till then, my next video, goodbye. Please subscribe my channel and share these videos too. Okay, bye bye.